राधिका शर्मा, ज़िला अधिकारी उत्तर पूर्वी ज़िला, आपको एक संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने अपना कोविड टीकाकरण जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में लगवा लिया है और टीका लगवाने के बाद मैं अस्पताल में आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रही। उसके बाद मैं तुरंत अपने ऑफिस में आई और दिन भर मैंने कार्य किया और मुझे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। मैं जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं 60 वर्ष के ऊपर एवं जो नागरिक 45 वर्ष की आयु के ऊपर हैं और जिनको कोई 20 स्पेसिफाइड बीमारियां हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी कि सरकार ने बहुत मेहनत करके टीकाकरण केंद्र खोले हैं। हमारे अपने ज़िले में ऐसी 29 सरकारी डिस्पेंसरी हैं। दिल्ली सरकार, ईएसआई एवं ईस्ट एमसीडी की एवं जगप्रवेश चंद्र अस्पताल है जो कि दिल्ली सरकार का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। यहाँ पर मुफ्त कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। इनमें से बहुत सी फैसिलिटीज़ मैंने खुद देखी हैं और मैंने पाया कि इनमें इंतज़ाम अच्छा किया गया है, जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय की जो गाइडलाइंस हैं कि कोविड टीकाकरण के लिए एक प्रॉपर वेटिंग रूम होना चाहिए, वैक्सीनेशन रूम होना चाहिए और टीकाकरण करवाने के बाद आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में बैठना होता है। एक ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए। ये सभी फैसिलिटीज़ इन सभी हमारी डिस्पेंसरियों में एवं जगप्रवेश चंद्र अस्पताल में मुहैया है। वहाँ डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि ये टीका लगवाना चाहिए और इसका फ़ायदा ये है कि अस्पताल में कोविड संक्रमण की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति से या मृत्यु होने से बचा जा सकता है ये टीका लगवाकर, क्योंकि अब तक हम सभी जान चुके हैं कोविड संक्रमण एक वायरस से होता है जिसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचने के केवल 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका है कि अभी ये टीका हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जैसे कि डॉक्टर, नर्स या फिर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जैसे सैनिटरी वर्कर्स, सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स या जल बोर्ड का स्टाफ, बिजली का स्टाफ, ये हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। हमारी आशा वर्कर्स, हमारी आंगनबाड़ी दीदी या फिर जो टीचर्स हैं इनके लिए, या फिर जो वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष की आयु के ऊपर हैं और वो नागरिक जिनकी उम्र 45 वर्ष से ऊपर है लेकिन जिनको कोई 20 में से कोई एक स्पेसिफाइड बीमारी है। तो फ़िलहाल 31 मार्च तक इन सभी के लिए कोविड टीकाकरण किया जा रहा है। सभी सरकारी केंद्रों में ये टीकाकरण बिल्कुल निःशुल्क है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पर मुहैया है। तो सभी ये टीकाकरण लगवाएं इन कैटेगरीज़ में जो आते हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि कोविड संक्रमण से बचने के केवल 2 ही तरीके हैं। हम अच्छी तरह समझ लें, इसका कोई इलाज नहीं है। बचने के 2 ही तरीके हैं। पहला है कि जो हमारे प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं जिनको ये टीकाकरण फ़िलहाल लग रहा है वो टीकाकरण लगवा लें। तरीके से नॉर्थ ईस्ट में लगातार केस बढ़ रहे हैं। आपने अभी बताया 50 लगभग एक्टिव केस हैं, तो यहाँ कंटेनमेंट जोन कितने बन चुके हैं अभी? जी, अभी तक 30 कंटेनमेंट जोन बन चुके हैं। कल तक की जो फिगर है 30 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं, जिसका अर्थ ये है कि इन कंटेनमेंट जोन के अंदर ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई जोन के बाहर जा सकता है। ये इस बीमारी की रोकथाम करने का एक तरीका है। कंटेनमेंट जोन की जो गाइडलाइंस थी वो पहले की तरह ही है या अब उसमें थोड़ी ढिलाई देखने को मिल रही है? जी, ढिलाई का तो बिल्कुल भी सवाल नहीं है। जो पहले प्रोटोकॉल था बिल्कुल वही प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है।
अब खासकर होली आ रही है, तो होली के मद्देनज़र क्या कुछ सख्ती बरती जाएंगी, खासकर जो केस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए? पहला तो यही है कि हम सभी अपना सेल्फ डिसिप्लिन, हर नागरिक अपने ऊपर एक सेल्फ डिसिप्लिन रखें। हमने अपील की है सभी नागरिकों से कि हम होली सार्वजनिक स्थलों पर ना मनाएं, अपने घर के अंदर ही मनाएं। और हाँ, फिर भी अगर कोई लोग नहीं मानते हैं हमारे निवेदन को, तो उसका फिर ये है एनफोर्समेंट किया जा रहा है। हमारे ज़िले में ऐसी टीम्स हैं, 17 टीम्स हैं जो पूरे ज़िले में घूमती रहती हैं, और जो कोई भी बिना मास्क के घूमता है या फिर दूरी नहीं बनाए रखता, या फिर जो लोग होली सार्वजनिक स्थलों पर मनाएंगे उन पर उनके चालान काटे जाएंगे। और या जो चालान नहीं जमा कराएंगे उनका मुकदमा दर्ज किया जाएगा आईपीसी धारा 188 के तहत, या जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसकी धारा के तहत केस दर्ज किया जाएगा। चालान कितने तक का होगा? ये चालान की 2000 रुपये का चालान है जो भरना होता है, और जो लोग इस चालान को नहीं भर पाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाता है पुलिस में। देखने को मिला है कि एक बार फिर से ही मास्क को लेकर सख्ती बढ़ती जा रही है, तो कितने चालान नॉर्थ ईस्ट में हो रहे हैं रोजाना मास्क के? जी, रोज़ाना मास्क को लेकर फ़िलहाल करीब 125 से 150 चालान डेली काटे जा रहे हैं, और ये संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि एक मैसेज जाए सोसाइटी में कि जो कोविड उपयुक्त बिहेवियर है हमें उसका पालन करना है। इसका मकसद ये है कि हम सभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनना, 2 गज की दूरी बनाए रखना, बार बार हाथ धोना, मकसद यही है उसका पालन हो। लगभग इनकम कितने तक की हुई होगी इन चालानों से अभी तक देखा जाए ओवरऑल? तो एक आंकड़े को अंदाजे में देखा जाए तो अगर, अब देखिए, हमारा मकसद कोई इनकम जनरेट करना नहीं है। मकसद तो है कि सभी लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। टोटल फिगर मुझे निकालनी होगी, अवेलेबल है मेरे पास, लेकिन टोटल फिगर मुझे निकालनी होगी। एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, बार बार साबुन से हाथ धोते रहें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। और यही पाया गया है कि अगर हम ये कोविड उपयुक्त उपाय, ये तीनों उपाय जो मैंने बताए, अगर हम इनका पालन करते हैं तो बहुत ज़्यादा हद तक हम कोविड संक्रमण से बचे रहेंगे। और दूसरा मेरा ज़रूरी संदेश ये है कि सरकार ने 1 अप्रैल 2021 से, जो अभी कुछ ही दिन बाद से होगी, तो 1 अप्रैल 2021 से जो भी नागरिक हैं जिनकी आयु 45 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो सभी नागरिक अपना कोविड टीकाकरण अपने नज़दीकी सरकारी डिस्पेंसरी में या अस्पताल में करवा सकते हैं, जहां पर ये टीकाकरण एकदम निःशुल्क है, मुफ्त है। इसके साथ साथ कुछ प्राइवेट अस्पतालों में भी टीकाकरण किया जा रहा है। हमारे उत्तर पूर्वी ज़िला में ये 2 अस्पताल हैं, मॉरल हॉस्पिटल और पंचशील हॉस्पिटल, जो कि यमुना विहार में है, जहाँ पर 250 रुपया प्रति डोज प्रति नागरिक चार्ज किया जाता है। लेकिन जितनी भी हमारी डिस्पेंसरी हैं, मैंने बताया 29 सरकारी डिस्पेंसरी हैं और एक जगप्रवेश चंद्र अस्पताल है उत्तर पूर्वी ज़िला में, जहाँ पर कोविड टीकाकरण एकदम मुफ्त है और अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। एक मेरा और संदेश, जो कि बहुत ज़रूरी संदेश है, मेरी आप सभी से अपील है कि पूरी दिल्ली में एवं उत्तर पूर्वी ज़िला में कोविड के केस पिछले 15 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं। हमारे ज़िले में भी कल की तारीख में 50 एक्टिव पॉजिटिव केस थे कोविड के।
ये नंबर हमारे ज़िले को देखते हुए बहुत ज़्यादा है। फरवरी में ऐसा समय आया था जब कि एक भी केस नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 50 पॉजिटिव केस हो गए हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि इन बढ़ते हुए केसेस को मद्देनज़र रखते हुए जो दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, जिसको माननीय उपराज्यपाल महोदय जिसको हेड करते हैं, उन्होंने स्थिति का जायज़ा लिया और डीडीएमए की मीटिंग में ये तय किया गया है कि इन कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए अभी जो त्यौहार आ रहे हैं जैसे कि होली, शबे बारात, नवरात्रि इत्यादि, इनको हम किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जैसे कि सार्वजनिक पार्क, मैदान या बाज़ार या फिर किसी हम रिलीजियस प्लेस पर ना मनाएं। अपने घर में ही अपने परिवारजनों के साथ हम मनाएं, जिससे इस बीमारी से ये जो केस बढ़ रहे हैं इन पर रोक लगाई जाए। एक ये बहुत ही ज़रूरी संदेश है। सभी से मेरा अनुरोध है हम सभी इसका पालन करें और मास्क ज़रूर लगाएं, बार बार हाथ धोते रहें, इधर उधर थूकें नहीं और हर समय हम 2 गज की दूरी एक दूसरे से बनाए रखें। तो इस बार होली हम रंग से ना मनाएं, बल्कि हम वैक्सीन लगवाएं और इस बीमारी को फैलने से रोकें। अभी 6 वैक्सीनेशन सेंटर चलाते हैं और ये सब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हैं। हमारे यहाँ मरीज के लिए सारी सुविधाएं हैं, पीने का पानी से लेके रिएक्शन होने पे जो दवाइयाँ चाहिए उसके लिए ट्रेंड स्टाफ है और दवाइयाँ हैं, स्ट्रेचर हैं, ट्रॉली हैं। अगर किसी पेशेंट को दिक्कत होती है तो उनको लाने के लिए भी, और उनको अगर कोई यहाँ पे वैक्सीन के बाद दिक्कत होती है तो उसके लिए भी। हमारी कैजुअलिटी बगल में है, डॉक्टर हमेशा सारे वैक्सीनेशन सेंटर पे ड्यूटी पे होते हैं और हम अभी तक यहाँ पे 200 से ज़्यादा सेशन चला चुके हैं। 16 जनवरी से लेके अभी तक 211 सेशन चला चुके हैं। 25,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं। अभी तक कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए, छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट हुए हैं तो हमने इधर ही मैनेज कर लिए। और हम वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पे जैसे मरीज आता है तो उनका रजिस्ट्रेशन, अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं कराया हुआ कोविन में तो हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी करवाते हैं और उसके बाद टीका लगवाते हैं। तो हमारी तरफ से वैक्सीनेशन के लिए जो लोग रजिस्टर्ड हैं और जो नहीं भी रजिस्टर्ड हैं, जितने एलिजिबल लोग हैं सबको वैक्सीन लगा रहे हैं। जिस तरह से जो केंद्र की स्कीम है या दिल्ली गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत अवेयरनेस पैदा की जा रही है कोविड को लेकर, आपको कुछ देखने में आ रहा है कि लोग जो आ रही पब्लिक आ रही है वो अवेयरनेस है कोविड को लेके या नहीं? कोविड को लेके अवेयरनेस तो है, क्योंकि लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमने शुरू किया था तो एक सेंटर से शुरू किया था तो 25-50 जैसे आ रहे थे और अब हम 6 सेंटर में 800 तक भी वैक्सीन रोज लगा पा रहे हैं। ऐसे हमारी कैपेसिटी अभी 1200 तक की है, पर अभी इतने लोग नहीं आ रहे हैं। तो अगर लोग आएंगे तो हम लोग 1200 लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं रोज़। हॉस्पिटल की तरफ से जैसे पेशेंट जो आ रहे हैं उनको जो जैसे बुजुर्ग हैं या कोई दिव्यांग है तो उसके लिए किस तरह की क्या सुविधाएं? बुजुर्ग और दिव्यांग अगर यहाँ पे पहुँच जाते हैं किसी तरह तो हमारा उनके लिए स्ट्रेचर, व्हील चेयर स्टाफ है हमारा जो उनको इधर तक ले आएगा। उनको सारी रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगा के और उनको बाहर तक छोड़ने की हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हम इस समय मौजूद हैं जगप्रवेश हॉस्पिटल में, जहां पर दिल्ली सरकार की तरफ से ये हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन कोविड को लेके वैक्सीनेशन हो रहा है और ये एक वेटिंग रूम है या ऑब्जर्वेशन है। जब वैक्सीन लगने के बाद ये लोग वेट करते हैं। बाबा आपको इंजेक्शन लग गया? हाँ जी वैक्सीन लगी आपको? लगे। किसी प्रकार की कोई असुविधा तो नहीं हुई यहाँ ना पर? ना कोई असुविधा नहीं। इजीली आराम से लग रहा है इंजेक्शन? हाँ। कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही है? नहीं। रजिस्ट्रेशन कराने में कोई तकलीफ हुई? नहीं। कोई तकलीफ नहीं, मतलब ठीक चल रहा है यहाँ। हाँ। माता जी आपको लग गया इंजेक्शन? हाँ लग गया बेटा, कितनी देर पहले लगाए? हो गया आधा घंटा करीब। कोई किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं हो रही नहीं है? अभी इस टाइम कुछ नहीं। अच्छा माता जी, जिस तरह से आने जाने में या कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन में हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल कोई नहीं असुविधा तो नहीं हो रही है आपको? नहीं भैया, हम तो डर रहे थे लेकिन सुविधा मिली।
ना ना भीड़ ना पहले आपको भड़क- डर लग रहा था, हाँ फिर यहाँ आने के बाद आपका डर खत्म हुआ? हाँ डर खत्म ही हुआ कि भीड़ भड़का नहीं, आराम से लग रहा है बस। कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं नहीं कोई दिक्कत आने जाने में जो चेयर वगैरह की जरूरत पड़ती है? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको लग गया इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं लगा मेरा, अभी नहीं लगा? अभी नहीं। नहीं लगाया, बोल देना मेरे। बाबा आपको इंजेक्शन लग गया? हाँ जी, कोई तकलीफ किसी प्रकार की? कोई तकलीफ, हॉस्पिटल की तरफ से सुविधाएं जिस तरह से मिल रही हैं आपको, कोई असुविधा तो नहीं हो रही उसमें? कोई सुविधा नहीं है। ठीक लग रहा है? कितनी देर पहले इंजेक्शन आपको लगा है? 10 मिनट पहले 10 मिनट। कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? कोई ठीक 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 है। जी सर, कितनी देर पहले लगा इंजेक्शन? आध घंटा होने वाला, अभी हुआ नहीं है। अच्छा, हॉस्पिटल की तरफ से कोई असुविधा किसी प्रकार की कोई शिकायत? नहीं, कोई असुविधा कुछ नहीं हुई। अच्छा, जैसे लोग वैक्सीन को लेके घबरा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ घबराना चाहिए लोगों को वैक्सीन लगवाने के नहीं, लिए? ये तो बचाव के लिए है हमारे, इसलिए घबराने की तो इसमें कोई बात नहीं है। इंजेक्शन के साथ साथ हमें बचाव भी जरूरी है। जो 5 चीजें हैं हमारे लिए जरूरी, वो भी जरूरी है। जिस तरह से हॉस्पिटल से पहले, जैसे वैक्सीन लगवाने से पहले लोगों को सुन रहे थे, ऐसा कुछ आपको देखने को मिला? नहीं, यहाँ तो सभी लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है वैक्सीनेशन से पहले वेट करने के लिए, जिस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन में या किसी प्रकार में हॉस्पिटल को लेके कोई असुविधा? कोई असुविधा नहीं है। कोई असुविधा नहीं, इजीली हो पा रहा है आराम से हॉस्पिटल में? हाँ आराम से। जिस तरह से सुनने में पहले से आ रहा था वैक्सीनेशन को लेके लोग डर रहे थे, या मतलब वैक्सीनेशन को लेके अफवाहें थी, ऐसा कुछ देखने को आपको हॉस्पिटल नहीं मिला सर, क्या? ऐसा कुछ देखने को नहीं है, कोई डर की बात नहीं है, सभी लगवा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं होती। किसी को थोड़ी बहुत होगी तो बाकी कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीनेशन रूम है जहां पर पेशेंट आता है वेटिंग एरिया से वेट करके, उसके बाद फिर जब उनका नंबर आता है तो वो अपने वेटिंग इसमें वैक्सीनेशन रूम में जाते हैं। और वैक्सीनेशन रूम में किस तरह से उनको टीकाकरण होता है, ये मैं जानकारी दिलाना चाहूँगा कि आने वाले जो लोग हैं वो आखिरकार इसकी जानकारी ले लें कि कैसे क्या होता है, अपने आप को प्रिपेयर करके आएँ, माइंड को प्रिपेयर करके आएँ। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप अब तक अपने हाथ से कितने लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं? मैं डे 1 से ही यहाँ पे हूँ। 15 जनवरी को हमारे पास वैक्सीन आया था, 16 से हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था। 16 जनवरी से लेके आज तक मैं यहीं पे वैक्सीनेशन कर रही हूँ। तो हमारे पास सब टाइप के पेशेंट्स आते हैं, जैसे डायबिटीज़ हुआ, बीपी, हाइपर बीपी हुआ, कैंसर पेशेंट हुआ, हर पेशेंट को हम वैक्सीन लगा रहे हैं यहाँ पे। वैक्सीन बिल्कुल सेफ़ है, ठीक है। हमारे पास एनाफ्लेक्सिस किट भी है, अगर पेशेंट को किसी को रिएक्शन भी होता है तो एनाफ्लेक्सिस किट के द्वारा हम उसको, ठीक है, अभी तक किसी को कोई रिएक्शन हुआ नहीं है। टीका लगने के बाद पेशेंट्स को, जैसे हमारे बेनिफिशियरी आते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपको फीवर आ सकता है, जहाँ पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे आपको पेन रह सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, तो आप पैरास्टामोल की टैबलेट ले सकते हैं अगर फीवर आ रहा है। अदरवाइज किसी पेशेंट को फीवर आते हैं, किसी को नहीं आता। जो जिसको फीवर आता है उसके लिए आप क्या गाइडलाइन देती हैं? सर यही बोलते हैं कि पैरास्टामोल टैबलेट लेनी है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो हमारी इमरजेंसी 24 घंटे खुली है, वो इमरजेंसी में आके खुद को दिखा सकता है और उसकी कोई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है उसको। अच्छा, अभी तो कोई आपकी नज़र में ऐसे पेशेंट आए जिनको वैक्सीनेशन हुआ हो और उसके बाद घर जाके कोई प्रॉब्लम हुई हो, या यहाँ इस तरह की प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। घर जाके कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, सिर्फ फीवर हुआ है या पेन साइड हुआ है, इंजेक्शन की साइड पेन हुआ है, और कुछ दिक्कत नहीं आई किसी को अभी तक। जिस तरह से लोगों में एक भय था वैक्सीनेशन को लेके, कोविड को लेके, कुछ लोग कह रहे थे लगवाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको नहीं लगवाएंगे, और लोगों को भय था, वो आपको कुछ नजर आ रहा है पब्लिक के बीच में? नहीं सर, आ तो रहा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है, कि हमें ऐसा बताया जा रहा है, हमारे ग्रुप में ऐसा बोला जा रहा है, बट घबराने की बात नहीं है। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। ये जो भी मोदी सरकार ने वैक्सीन बनाई है वो अच्छी बनाई है, सबके लिए बनाई है, सबको लगवानी चाहिए। ये इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए है हमारे लिए सर। अच्छा, जिस तरह से लगातार आप पेशेंट को वैक्सीनेशन दे रहे हैं और हर व्यक्ति के पढ़ाओ जो उम्र है उससे आप टकरा रहे हैं, बिजनेसमैन से, डॉक्टरों से, हर पब्लिक से आपका रूबरू डेली हो रहा है, आपको कहीं डर लगता है कि कोविड को लेके? नहीं सर, मुझे नहीं लगता सर, मैं वैक्सीन लगा चुकी हूँ सर, और खुद भी लगा ली है मैंने सर, ऐसा कुछ मुझे डर है नहीं है सर अभी तक। पब्लिक से किस तरह की आप अपील करना चाहेंगे? कि सर मैं यही बोलूँगी कि सबको वैक्सीन लगानी चाहिए, बिल्कुल सेफ है ये। आपको अगर हमें इस कोरोना महामारी से लड़ना है तो हमें ये वैक्सीन लगानी पड़ेगी पूरे देश को सर। जिस तरह से ये स्टाफ हैं जिन्होंने लगातार जो वैक्सीनेशन कर रहे हैं और सुबह से शाम तक वैक्सीनेशन करते हैं, और इनको पता है कि किस तरह के लोग आते हैं और क्या क्या उनकी धारणाएं रहती हैं, आखिरकार जो भी वैक्सीनेशन लगा के जा रहे हैं उनके अनुभव साझा करें इन्होंने कि किस तरह के उनके अनुभव रहते हैं, वो अपने आप को कैसा महसूस करते हैं वैक्सीन लगने के बाद।